Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing amazing. Welcome back to my YouTube channel Architect Your Life with Jyoti. एंड आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं वो चीज़ें करने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आप अपने आप को लेज़ी होने से रोक सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं हर समय कुछ अच्छा करने के लिए। सो यस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं कैसे सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से आप सब कुछ अपनी लाइफ में वैसा कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई विल सी यू देयर। ओके, वेलकम बैक। हम लोग बेसिकली ये सोचते रहते हैं कि यार हमें है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, हमें कोई बहुत बेटर पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए, हमें अपने सारे एम्स को अचीव कर लेना चाहिए। ये चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम एज अ पर्सन बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं जब तक अपने अंदर कोई भी एक हैबिट इनकैलकुलेट नहीं कर लेती जो हैबिट मुझे उस सर्टेन गोल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है, तब तक चेंज कैसे होगी। ओके, एक है ना बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि किसी इंसान की उंगली दरवाजे में आ गई। ओके, उसको बहुत पेन हो रहा है। नाउ ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उसे बाहर निकलना है इस पेन से, इस दर्द से, इस तकलीफ़ से। या तो वो खुद कोशिश करे कि दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोले और अपनी उंगली को बाहर निकाले, तब वो बच सकता है। या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो किसी को हेल्प के लिए बुलाए और फिर अपनी उंगली को उस दरवाजे में से निकालने की कोशिश करें। सो ओवर एंड ऑल, जब तक वो अपना प्रेजेंट स्टेट छोड़कर किसी एक्टिंग स्टेट में नहीं आ जाता, अपने आप को थोड़ा सा बदलता नहीं है, मतलब अपने स्टेट को थोड़ा सा बदलता नहीं है, तब तक नथिंग विल हेल्प हिम आउट। वो उसी सिचुएशन में फंसा रहेगा। सेम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। हम ये तो चाहते हैं कि हम किसी एक बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएं, हम कुछ अच्छा अचीव कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, लेकिन हम अपने प्रेजेंट स्टेट को छोड़ना नहीं चाहते। हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम हैं। तो भाई, जैसे आप हैं उसके हिसाब से तो आपकी सिचुएशन सिमिलर रहेंगी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर सेल्फ के साथ आपकी सिचुएशंस बेटर हो जाएं? सिमिलर सेल्फ के साथ आपकी सिचुएशंस भी सिमिलर रहेंगी। तो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो खुद की पर्सनालिटी में भी छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक सर्वे कहीं मैंने देखा था, कैलकुलेटेड है ये चीज़ मतलब रिसर्च हुई थी कि अगर हम अपने आप को रोज़ सिर्फ 1% बदलें, अब वो कैसे बदलेंगे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, 1% भी बदलें तो विद इन अ ईयर वी विल बी 37.7 टाइम्स बेटर। कैन यू इमेजिन? एक साल में हम लोग अपने आप को 37 टाइम्स, ऑलमोस्ट 38 टाइम्स बेटर कर सकते हैं अगर हम रोज़ अपने अंदर 1% चेंज लाएं। अब द प्रॉब्लम हियर इज़ कि यार रोज़ खुद को चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब रोज़ ही एकदम डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना, रोज़ ही अपनी फ्रीडम को क्लोज़ कर देना, एटलीस्ट सैटरडे संडे का लेवरेज तो मिलना चाहिए। ओके फाइन, अगर मैं उन 365 डेज़ में से सारे सैटरडे संडे निकाल दूँ, मतलब कि आपके पास वीक में सिर्फ 5 दिन है जहाँ पे आप अपने आप को 1% बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यार मतलब दिस डील इज़ फाइन। ये तो अच्छी बात है कि मतलब यार इतना लेवरेज हमने आपको दे दिया कि 5 दिन आप अपने आप को 1% चेंज कर दीजिए। बाकी सैटरडे संडे मतलब हफ्ते के जो 2 दिन है, वो जो वीकेंड है, एंजॉय कीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, तो भी आप अपने आप को पूरे एक साल में 10 टाइम्स बेटर कर सकते हैं। कैन यू बीट दैट? हमने कभी सोचा है ऐसा? और ये एक रिसर्च है, मैं अभी हवा में नहीं बोल रही, मैंने कहीं पढ़ा है और वो रिसर्च का रिजल्ट मैं आपके सामने बोल रही हूँ।
सब बेटर कैसे करना है। लाइक आप जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी मत उठिए यार, कई लोग कहते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठा जाता, या मैं तो 8 बजे उठ रहा हूँ, ज्योति अब तुम बोल रही हो कि 5 बजे उठना शुरू कर दो। मत उठिए यार, इट्स ओके, बट 7:30 तो उठ सकते हैं। कुछ दिन 7:30 उठिए। जब आपको 7:30 बजे उठने में कॉन्फिडेंस क्या मतलब प्रॉपर आपको फीलिंग आने लग जाए, आप कंफर्टेबल हो जाओ, तो 7:30 को 7 कर दीजिए, फिर उस 7 को 6:30 कर दीजिए। ऐसे कर करके आधा घंटा आगे आगे शिफ्ट करके आप अपनी हैबिट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप हर वीक अपने आप को आधा आधा घंटा थोड़ा सा पीछे की तरफ ढकेलेंगे, मतलब जल्दी उठने की आदत डालेंगे, तो क्या होगा, कैलकुलेट करके फटाफट बता दीजिए कि कितने दिनों में या कितने वीक्स में आप 6:30 या 6 बजे उठना शुरू कर देंगे। कैलकुलेट करके जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि रोज़ अपने आप को अगर 1% चेंज करोगे ना, तो पूरे साल में आप अपने आप को 10 टाइम्स बेटर कर सकते हो। ओके, सो आई हैव सम थिंग्स रिटन फॉर यू टुडे। मैं मतलब नोटेड है कुछ चीज़ें, मैं पढ़ के आपको बताऊँगी। देखिए क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार जैसे टीवी हमारे सामने है, हम है ना टीवी को देखना मतलब कम कैसे करें, सामने आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करने से खुद को कैसे रोकें, मतलब नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, तो क्या करें। सी देयर इज़ अ सेइंग, किसी ने बहुत समझदार आदमी ने ये चीज़ कही है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज़ दिखेगी नहीं वो चीज़ होगी नहीं, ठीक है। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि है ना, जिस दिन टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है उस दिन चाहे हम कुछ भी कर लें, मतलब ठीक है यार टीवी नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते, पर ऐसा तो नहीं है ना कि टीवी देखे बिना मर जाते हैं। चलिए कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सोचा करते थे कि यार घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही बंद रहेंगे तो जेल हो जाएगी, पता नहीं हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम तो मर ही जाएंगे है बिना बाहर निकले। बट जब लॉकडाउन लगा तब रहे ना अंदर। तो वही चीज़ होती है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि मतलब हाँ मैं इस चीज़ को भी बेयर कर सकता हूँ, तब तक वो चीज़ होगी नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ़ोन की हैबिट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि यार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ब्ला 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 मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी चीज़ें करने से, तो बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन आती है यार, जो आपके फ़ोन को ना 2 घंटे 3 घंटे मतलब टाइमर सेट कर दीजिए, लॉक कर देगी। 2-3 घंटे चाहे आप अपना माथा मार लीजिए, आपका फ़ोन खुलने नहीं वाला, ठीक है। तो कीजिए, ये किसको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना, कोई और नहीं कर सकता। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने खुद को रोकने के लिए ना कर सकते हैं, मतलब उन पे ताला लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए अब मैं बेड पे बैठे बैठे मतलब टीवी ऑन कर लेती हूँ क्योंकि रिमोट मेरे हाथ में रहता है। अब मुझे अगर तो बहुत इजी है ना टीवी ऑन करना, मतलब बेड पे बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा तो रिमोट का बटन दबाओ, टीवी ऑन हो गया। तो बेटर क्या है कि मैं भाई क्या करूं कि टीवी के प्लग को निकाल दूं, ताकि मुझे जब भी टीवी देखने की ज़रूरत पड़े या मुझे जब भी मन होगा मुझे उठना पड़ेगा, प्लग इन करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मैं टीवी देख पाऊँगी। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया ना। अब इस काम को करने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, अब बार बार मैं नहीं उठ सकती हूँ या मुझे नहीं उठना है, तो वो टास्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया कंपैरेटिव टू द प्रीवियस वन। तो ऑब्वियसली वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी या उसकी जो ग्रोथ रेट है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, बार बार फ्रीक्वेंटली मैं टीवी ऑन कर देती थी, वो थोड़ी तो कम होगी ऑब्वियसली, ठीक है। थिंक लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको बेसिकली कोई भी चीज़ करने से पहले हम कतराते क्यों हैं, या कोई भी चीज़ हम करते क्यों नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे ना, तो जैसे मैंने आपको बोला था सुबह उठना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, यही वाला पॉइंट था एक्चुअली, कि सुबह उठना ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस चीज़ को ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए कीजिए। जैसे हमें लगता है यार 1 घंटा एक्सरसाइज करना तो है बड़ा मुश्किल है, 1 घंटे मेरे तो सांस फूल जाएगी, मेरे पे तो इतना स्टेमिना ही नहीं है, मैंने तो कभी इतनी मेहनत करी नहीं। कौन कह रहा है 1 घंटे कीजिए यार, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, चलो।
ओके बाबा, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स बट एटलीस्ट स्टार्ट। आज 5 मिनट कर रहे हो, एक हफ्ते बाद उसको 10 मिनट कर दो, उसके बाद एक हफ्ते बाद उसको 15 मिनट कर दो, एक महीने बाद उसको आधा घंटा कर दो। ऐसे कर करके धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाओ एंड देन यू विल बी प्रोफिशिएंट इन योर एक्सरसाइजिंग और एनी फिजिकल एक्टिविटी यू वांट टू डू। वही वाली सेम चीज़ आ गई ना जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि रोज़ अपने आप को 1% बदलोगे तो पूरे 1 साल में 10 टाइम्स बेटर हो जाओगे। बूंद बूंद से सागर बनता है भाई, सबने सुना है ये, मैं कोई नई बात नहीं बता रही, बस आपको याद दिला रही हूँ कि ये जो चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ें बचपन में सीखी थी ना, इनको अपनी लाइफ में लेकर आइए ताकि आपकी लाइफ थोड़ी बेटर बने। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। ओह माय गॉड, आज मुझे बहुत पढ़ के बोलना पड़ रहा है, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज, नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट जस्ट वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रिसोर्सेज और परफेक्ट थिंग्स। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे है ना किसी ने बोला था कि यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना आसान है, मतलब कर लो और ये। तो मैंने उनको कहा कि यार आप लोगों ने ना यूट्यूब चैनल बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर रखा है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत आसान है, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आई डोंट हैव अ गुड कैमरा, आई डोंट हैव रिंग लाइट्स, आई डोंट हैव माइक, ये फलान ढिमकान। सो दे जस्ट सेड फ़ोन में सेल्फी मोड ऑन करो, वीडियो बनाओ एंड दैट्स इट। और मैं इस चीज़ को सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, मतलब टाल रही थी या डीले कर रही थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग रिसोर्सेज। नॉट हैविंग रिसोर्सेज, नॉट हैविंग राइट टाइम, ये सब फालतू बकवास आपके एक्सक्यूजेस हैं। जो है जैसा है उसके साथ स्टार्ट करो। मैंने अपने फ़ोन के साथ स्टार्ट किया था। अब आपको मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगे ना लगे मैटर करता है, आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट आई स्टार्टेड। और जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आई गॉट बेटर इन दैट। नाउ आई हैव माइक, नाउ आई हैव रिंग लाइट। तो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क आया, बिकॉज माई कंटेंट इज़ द सेम, काइंड ऑफ सेम। ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अपने आप पहली बार में क्या होगा, कोई क्रिटिसाइज़ ही करेगा ना, बट एटलीस्ट आपने पहली बार किया तो वो आपका एक डर खुलेगा, आप ओपन हो जाओगे और उस प्रोक्रेस्टिनेशन को ना बांध के मंडल फेंक दो यार, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। जो है जैसा है उसी के साथ स्टार्ट कर दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये एक एग्जाम्पल था, आप इस चीज़ को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, देखिए एक चीज़ होती है ना कि भाई यार कोई भी न्यू हैबिट हमें अगर अपने अंदर लेकर आनी है तो वो न्यू हैबिट अपने अंदर लाने के लिए ना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हैबिट कैसे बनती है, जिस चीज़ को आप रोज़ रोज़ करते हो वो रिपीटिशन में होता है और इसलिए वो एक हैबिट बन जाती है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एक चीज़ करने एक ट्रिक बताती हूँ। जो चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हैं ना, जैसे सपोज़ कीजिए मुझे पानी पीने की हैबिट डालनी है, ड्रिंकिंग वाटर इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं कम पानी पीती हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लाइक मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा चेक करती हूँ अपना, फॉर एन एग्जाम्पल, तो जितनी बार आप फ़ोन चेक कीजिए उतनी बार आप पानी पीजिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। जितनी बार आप लोगों ने वो चीज़ करनी है, कोई एक ऐसी चीज़ पिक कर लीजिए जिसको आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी की हैबिट डालनी है, तो जितनी बार आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं उतनी बार वॉक कीजिए, जितनी बार आप अपने फ़ोन को उठा रहे हैं उतनी बार पानी पीजिए। तो जब जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपकी लाइफ में, जो एक एग्जिस्टिंग आपकी हैबिट है, उस चीज़ के साथ आप एक ऐसी चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दीजिए जो आप एज एन हैबिट अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं। जब आप वो चीज़ करेंगे तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। So yes, I hope I have covered a lot of things into this video and I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। You have enjoyed this video। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए मुझे। I'll see you very soon. Till then, take care of yourself. Bye bye. Have a nice day.